भारतीय सेना की ओर से टारगेट किया गया है। आतंकियों के ठिकाने पर ही टारगेट किया गया। भारत के हवाई हमले में 70 आतंकियों के मारे जाने की खबर है और पीएम मोदी खुद ही इस पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। भारतीय आर्मी ने लिखा, न्याय हुआ, जय हिंद। यही बात भारतीय वायुसेना की तरफ से भी लिखी गई है कि न्याय हुआ है, जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर, पीएम मोदी ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और यहां मुरीदके की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। लश्कर का हेडक्वार्टर है यहां पर और तमाम कमांडर है लश्कर के जो कि मारे गए। हालांकि ये अंदेशा पहले से ही था पाकिस्तान को कि भारत कोई बड़ा एक्शन तो लेगा ही। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी बार बार यही कह रहे थे, कल भी उन्होंने इस बात को दोहराया था कि भारत जरूर बदला लेगा, बड़ा बदला लेगा और अगर भारत अटैक कर देता है तो पाकिस्तान के पास बचने के लिए बहुत कम रास्ते हैं। लेकिन फिलहाल यहां देखिए, बहुत बड़े युद्ध की शुरुआत नहीं हुई है बल्कि भारत की ओर से आतंकियों को ही निशाना बनाया गया है। मुजफ्फराबाद और बहावलपुर में हमला हुआ, आतंकियों के 9 ठिकानों पर हमला हुआ और लश्कर-ए-तैयबा के कैंप पर हमला हुआ है। मुरीदके में यह कैंप पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है, जहां पर आतंकी पनाह लेते थे, जहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग दिया जाता था। यह हेडक्वार्टर है, यहीं पर डिसाइड होता था कि भारत में कहां किस तरह से दुनिया में आतंक को बढ़ावा देना है, आतंक फैलाना है, मासूमों की जान लेनी है। अब इस हेडक्वार्टर की स्थिति आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हेडक्वार्टर पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है, खंडहर में बदल चुका है और 70 से ज्यादा आतंकियों की मौत की खबर इस वक्त आ रही है सूत्रों के हवाले से। भारत ने सिर्फ आतंकियों को निशाना बनाया है। जो आबादी वाला इलाका है, जहां आम लोग रहते हैं, वहां पर कोई अटैक नहीं हुआ है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आतंकी ठिकानों को टारगेट कर ही अटैक किया गया है और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भी आतंकियों के ठिकानों को टारगेट करके ही अटैक किया गया है। पाक के JF-17 लड़ाकू विमान को मार गिराने की बात भी सामने आ रही है। JF-17 ये वो लड़ाकू विमान है जो चीन से पाकिस्तान ने खरीदा था। इंडियन एयरफोर्स ने पाक के JF-17 को मार गिराया है। सूत्रों के हवाले से यह भी बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, यानी कि एक बड़ा झटका मिला है। एक तरफ तो आतंकियों का सफाया, आतंकी ठिकानों को जमींदोज करना और दूसरी तरफ पाकिस्तान की वायुसेना को भी झटका है। ये JF-17 लड़ाकू विमान को मार गिराने की बात आ रही है और एक और बड़ी खबर आ रही है कि अब LOC पर पाकिस्तान की ओर से सीज फायर और ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। तो बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन जो लगातार हो रहा है। 22 अप्रैल को 2025 को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। भारत की ओर से उसका करारा जवाब दिया गया। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन की शुरुआत की गई और भारत में हलचल जो थी उसकी वजह से पाकिस्तान ने LOC पर सीज फायर का उल्लंघन शुरू कर दिया था, जिसका जवाब पाकिस्तान को दे रही थी भारतीय सेना। और इस बीच खबर आ रही है कि अब जो बौखलाया पाकिस्तान, जिसके पास रास्ते बहुत कम है, वो सीज फायर के उल्लंघन को और बढ़ा देगा और कई बड़े तोपों को भी अब LOC पर तैनात करने में जुटा है पाकिस्तान। और इधर देखिए, ऑपरेशन सिंदूर ने क्या खलबली मचाई है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के आतंकियों के ठिकानों वाली जगहों पर आतंक के गढ़ में इस वक्त खलबली है। भारतीय सेना ने ज्वाइंट ऑपरेशन कर ऑपरेशन सिंदूर चलाया और अब वहां पर खलबली मची है। 70 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर आ रही है। तो सेना ने पाकिस्तान को समझाया कि चुटकी भर सिंदूर की कीमत क्या होती है। लश्कर का हेडक्वार्टर मिट्टी में मिल चुका है और कई कमांडर मारे गए हैं। लश्कर के कई कमांडर वायुसेना के इस एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं। हालांकि इससे पहले खबर आई थी कि जब पाकिस्तान को यह अंदेशा हो गया कि भारत बदला लेकर रहेगा पहलगाम आतंकी हमले की, तब लश्कर के हफीज सईद को सुरक्षित जगह पर पाकिस्तान की सेना लेकर गई। लाहौर में उसे सेफ हाउस में रखा गया है, यह भी खबर आई। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार किस तरह से आतंकियों को पनाह दे रही है, भारत ये दुनिया के सामने उजागर करता रहा है और भारत की निगाह हर हलचल पर है। और भारत सरकार ने यह भरोसा दिलाया था कि हम एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे। सेना के तीनों विंग को पूरी छूट दी गई थी प्रधानमंत्री की ओर से। लेकिन ये जो अटैक हुआ, ये अटैक इसलिए मायने रखता है पंजाब के इलाके में मुरीदके के अंदर और बहावलपुर के अंदर। उससे पूरी दुनिया के अंदर ये संदेश गया कि ये केवल कश्मीर से नहीं हो रहा था,
ये पाकिस्तान की आर्मी, क्योंकि पंजाब के जिस इलाके के अंदर ये टेरर कैंप चल रहे हैं वहां आप देखिए कि आर्मी के बड़े हेडक्वार्टर हैं। वहां से चाहे बाहुबलपुर की बात करें या मुरीद का लाहौर के पास की बात करें, तो वहां से एक तरह से पूरा संदेश यहां से गया कि किस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी इन आतंकियों को मदद कर रही थी, ट्रेन कर रही थी। इनके हेडक्वार्टर पंजाब में चल रहे थे और वहां से फिर तो पाकिस्तान